मैं सरगोदा में म्यूजिक सीखा करता था। ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਨਾ। आप पढ़ते थे, खेलते थे, म्यूजिक सीखते थे। एक मिनट ठहरो, मैंने पानी पिया दो। ਹੁਣ ਘਬਰਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਹੋ ਜਾ ਵਾਕਿਆ शुरू करो, मैं तो मजाक कर रहा। तो लेकिन देखो मैं कभी गाया तो नहीं ना, फिर घबरा क्यों पै रहे। सुनते तुझे बहुत अच्छा है, मैंने पता है। अच्छा, और वो हमारे जो दोस्त थे, अल्लाह ने गरीक रहमत फरमाए, उस्ताद भी थे, फखरुद्दीन साहब, बड़े कमाल के आदमी थे। अच्छा। उनका मौसीकी का ज़ौक़, उनका शेर का ज़ौक़, बहुत ही लर्नड आदमी थे। वो फैमिली सरगोदा की बड़ी कमाल की फैमिली थी। नहीं सरगोदे किन्नों भी सही होंगे। हाँ, क्या बात है। वो यार वहाँ जिस भी फन का आदमी है ना, वो अपने फन में ऐसे ही है जैसे सरगोदे का किन्नू। मेरे अहले कॉलेज में एडमिशन हुआ नया नया, तो जिसने उनसे कहा, तो उनके दोस्त थे बख्शी वजीर साहब। अच्छा। तो बख्शी वजीर साहब से उन्होंने मुझे मेरा रब्ता करा दिया कि भाई ठीक है, कभी मिल लिया करेंगे, गपशप करेंगे। और वो तो होता है कि महफिल में कुछ सुन लिया। बख्शी वजीर बहुत बड़ा नाम थे उस वक्त, बहुत बड़ा। तो एक दिन बख्शी साहब को मैंने फ़ोन किया, मुलाकातें शुरू हो गई। तो मुझे कहने लगे कि मैं EMI बैठा तो तुम इधर ही आ जाओ। अच्छा। तो उस ज़माने में बेपना उरूज था, वो NTM पे चला करता था म्यूज़िक चैलेंज। अच्छा। उसके बिल्कुल इब्तदाई पहला या दूसरा सीज़न था। जैसे आजकल ये आपने देखा होगा भारत में, ये बाद ये जो अमेरिकन आइडल और ये वो, लेकिन बहुत ही उरूज था क्योंकि नया नया वो एक प्राइवेट चैनल था। जी जी बिल्कुल। तो एक इतनी उसकी पॉपुलैरिटी थी कि आज आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते मीडिया में कि वो किसकी कितना शोहरा था उसका। तो EMI में उसके ऑडिशंस हो रहे थे कि किन नौजवानों ने उसमें गाना है। तो मैं बख्शी वजीर साहब के दोस्त तो नहीं, हमारे बड़े थे, मगर मैं उनके एक दोस्त का दोस्त था एक तरह से। तो उनके ऐसे मैं चला गया, तो मैं लाज बात है मैं उस तरफ बैठा हुआ था उनके साथ, जैसे उनके साथी होते हैं, दोस्त होते हैं। तो बख्शी साहब थे, वजीर साहब थे, और अपना वो सुन रहे थे, लोग आ रहे थे, नौजवान आ रहे थे, गा रहे थे, जा रहे थे, सब हो रहा था। इतने में देखा मैंने कि एक लड़की आई है और घुंघरियाले से उसके जनाब लो जी, तो वाकया बाल हैं, छोटी सी लड़की, हम भी 93-94 तो यार हैरत अंगेज वाक़या है मेरी ज़िंदगी का। वैसे तो स्टूडेंट एक, यानी कि वो जिसको म्यूज़िक के एक शो में गाना है। अच्छा। और वो सुनाने आई है बख्शी वजीर को। ठीक है, कितने बड़े बड़े गाने आपने सुने। और जब उस लड़की ने सुर छेड़ा है तो उसने यही गाना गाया है, सागर रोए लहरें शोर मचाएं। उसने ये गाना गाया है और मैं गवाह हूँ कि वजीर साहब फूट फूट के रो पड़े। वाह वाह, जैसा उसने गाया है, जैसा उसने सुर लगाया। और वो लड़की थी शाजिया मंसूर। काश मैं कहीं इस वक्त आपको देख लेती। और मैं ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। और इसमें कमाल पता है क्या था? देखिए मैं आपको बताऊं, जो सच्ची बात है, ये इस वाक़े में बहुत सारी चीज़ें। एक तो मैंने उस वाक़े से सीखा कि टैलेंट को कोई नहीं रोक सकता, ये नौजवानों को भी पता होना चाहिए। क्योंकि फिर मुझे बाद में शाजिया ने बताया कि बख्शी साहब से कोई उनकी पुरानी वो नहीं थी, ये कोई म्यूजिकल किसी फैमिली से नहीं थी। ऐसे ही रैंडम एक आदमी आता है, एक बार मुलाकात ज़रूर थी तो उन्होंने कहा था तुम आ जाना। तो अगर आप 1000 लोग, लिटरली हज़ारों का मजमा था, अगर आप में टैलेंट है, हज़ारों का भी मजमा है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। ये नौजवानों के लिए मैसेज है। असल में मेरे लिए 2 चीज़ें मैंने इससे सीखी। एक ये, दूसरे मैंने सीखा कि बड़ा आदमी क्या होता है। बड़ा आदमी वो होता है कि इतना बड़ा आदमी फिल्म इंडस्ट्री उरूज पे है, उस वक्त वो अपने उरूज पे है, लेकिन अगर किसी ने अच्छा सुर छेड़ा है, वो उससे जितना उसकी ज़िंदगी का तजुर्बा है उससे उसकी कम उम्र है सुर छेड़ने वाले की, या जो भी काम आपने उसके सामने पेश किया, लेकिन अच्छा है तो ऐसे दाद देगा कि फूट फूट के रो देगा। ये वजीर साहब को भी चाहिए। ये 2 चीज़ें मैंने उस वक्त सीखी थी ज़िंदगी में, और ये यूथ को भी सीखनी चाहिए। और एक चीज़ मैं बच्चों को और कहना चाहूँगी कि जो भोलेपन में हो जाता है ना, वो बहुत ज़्यादा समझदार होकर नहीं होता। मेरा उस वक्त एक्सपोजर नहीं था। मुझे ये ज़रूर पता था कि दे आर वेरी गुड कंपोजर्स, बिग कंपोजर्स, जिनको जज के तौर पे बुलाया गया है, लेकिन उनके पीछे क्या है आई डिडंट नो। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे पता है, अगर आपको ये पता है कि ये जज की कुर्सी पे बैठा है, तो आप एटलीस्ट ये तो समझें कि जो जज की कुर्सी पे बैठा है वो कौन है, वो कुछ तो है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और बात बताऊं, ये तो टीवी रिकॉर्डिंग नहीं थी, अभी ऑडिशंस हो रहे थे हज़ारों बच्चों के, कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, कोई दिखावा कुछ नहीं था। और मुझे और याद आया कि वो वजीर साहब की ये हालत थी कि वो फिर उठे हारमोनियम से, वो पीछे चले गए, बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने जैसे कहते हैं अपने, उन्होंने वो जो कैफियत उन पे तारी हुई थी उसको उन्होंने अपने आप को कंपोज किया और फिर वो वापस आए। और मैं डर गई, मैं क्या पता नहीं क्या होना, मैं क्या हो रहे, मैं तो निकल गई थी। क्या
तो नजफ क्या है प्रोग्राम के इस मरहले में? तो अब हमारा सेगमेंट है बूझो तो जाने। अच्छा जी मैंने पूछना पूछो तो जी जाने। मैं हम लोग पूछेंगे। रिडल्स। अब आपको लो जी मैं बड़ी पैड़ी से थी बहुत मजा आने वाला है। हाय 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 आज जनाब आपकी जहानत का इम्तिहान है। मैं तो पास बड़ी मुश्किल होनी ਉਸ ਪਹੇਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ 'ਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਸੀ ਵਾਹ ਬੱਚੇ ब्यूटीफुल। मेरे भाई बैठे हैं हाँ, मेरे भाई बैठे सारे बच्चों की तरह हाँ हाँ नहीं नहीं बेफिक्र। तो मुझे किसी ने रोकना गलत जवाब देने वही सही होएगा जो तुम सही। सो आर यू रेडी? यस चीटिंग कर सकती हूँ क्योंकि जहानत की बात आ गई है तो मैं डर गई। तो बढ़ते हैं पहली रिडल की तरफ। जी जी अच्छा शादिया साहिबा, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਸੁਰੇ ਆ ਗਏ ये बताइए कि आपका सबसे पसंदीदा म्यूजिक डायरेक्टर जिसके साथ आपकी ख्वाहिश है या रही कि भाई मैं इसके लिए गाऊं? ख्वाजा खुर्शीद ख्वाहिश साहब थी और ख्वाहिश साहब के साथ यकीनन आपको मेरी मौका ख्वाहिश थी मिल सका जी। कि मैं उनके गाने गा सकूं। ठीक है, तो आप तसव्वुर कीजिए कि ख्वाहिश साहब के साथ आपको एक मौका मिला मगर किसी हासिद ने ना किसी बेसुरे से सिंगर ने हाँ बेसुरे जो सिंगर ने तानू एक तहखाने च बंद कर देता है अच्छा कि तुसी पहुंच ना सको अच्छा। ख्वाहिश साहब को। अच्छा और आपके पास तकरीबन 12 घंटे हैं। अच्छा 12 घंटे में आप पहुंच गए तो ख्वाजा साहब फिर आपसे गवाएंगे, वरना ये तो मुमकिन नहीं है कि ख्वाजा साहब उस बेसुरे से गवाएं, किसी और से गवा लेंगे। 14 घंटे भी लग जाए तो मेरा वेट करना। नहीं लेकिन वो गाना रिकॉर्ड हो जाएगा ना, शिफ्ट खत्म हो जाएगी। हाँ ये आपसे ज्यादा तो कोई नहीं जानता हमारे मालिक, मैं ये बताऊंगी। है ना? ठीक है, तो आपको 12 घंटे के अंदर अंदर यहाँ से निकलना है और ख्वाजा साहब के पास पहुंचना है। अच्छा ये उस वक्त की बात है जब ख्वाजा साहब हयात है। मैं समझ गई, मैं पहुंच गई वहाँ पे। ठीक है, ओके। तो कौन सा रास्ता आप इख्तियार करेंगी? 3 दरवाजों की चॉइस जो है वो आपके पास मौजूद है उस तहखाने में। देखिए जी एक रास्ते से आप निकलेंगी तो आगे एक पांबड़ेगा और बल रहे जनाब, ठीक है ना, आग जो है भड़क रही है, ठीक है, और वो तकरीबन 1 मील के फासले तक है। वो क्रॉस करके क्या आप जाएंगी, या दूसरी तरफ एक बेर है जिसके 2 बच्चे हैं और वो बहुत ही यानी कि भूखा भी है और बच्चों को बचाने के लिए मैंने खाई जाना है। जी हाँ, और ये सिर्फ एक कमरा ही है जी, और ये सिर्फ एक कमरा है, उस कमरे को क्रॉस करके जाना है। तो क्या उस कमरे से निकलेंगी आप, या आप तीसरा दरवाज़ा खोलेंगी और वो एक ऐसे एरिया में खुलता है जहाँ सूरज के आगे एक बहुत बड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास लगा हुआ है, ताकि आगे बहुत ही फील हो। हाँ, जैसे ही आप पहुंचेंगी वो बिल्कुल नुक्ते इर्तिकाज पे आके और एकदम से जल मुझे जाएगा। यही दरवाजा देते हैं आप। कौन सा? ये जो ये वाला ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਰਿਆਜ਼ ਕਰੋ देखो जी बात ये है, वो तो मैग्नीफाइंग ग्लास लगा हुआ है। हाँ, खैर गाने के लिए तो मैं किसी भी दरवाजे से अच्छा, गुजर मैग्नीफाइंग ग्लास लगा हुआ है लेकिन क्रॉस करने के बाद लगा हुआ है। हाँ, ओके तो सूरज की जो रोशनी है उसको उसने एक हिद्दत जरूर दे दी है। फिर ਇਹਦੇ ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ हैं फिर बेहतर है। मैं नहीं चाहती कोई बुरा गाना खाए साहब का गा। ठीक है, नहीं तो ये तो बिल्कुल दुरुस्त है। तो कहाँ से जाएंगी आप? मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं, मगर वो तो उस लगा हुआ तो पूरे एरिया में। फिर इन्हें छड़ देने हैं। अच्छा देखिए मेरी बात मेरी सुनिए। बात सुनो, लेकिन लॉजिकल आंसर देखिए है। मौसीकी भी एक इश्क है और इश्क ये डूब के पार करना होता है। लेकिन मैं भी फिलहाल चलूंगा। चूंकि मुझे गाना गाना है आगे चलो मैंने सड़ना नहीं है। मैं भालू वाले दरवाजे से जाने को ठीक है। ठीक है, वो मुझे देख के कहेगा अपने को फैमिली मैं कहना तुम जाओ। आपको लगता है कि एक छोटा सा कमरा हो और उसमें भालू अपने बच्चों के साथ भूखा हो 6-7 दिन से, तो वो आपको निकलने देगा? नहीं, तो फिर लेकिन ये काम हो सकता है कि उसके सामने अगर मैं ये कहूँ कल गुजारा कि मैं रात तक कालियों कवे तो प्यारे वाले बच्चे कहना तेरे बाजो जी नहीं लगदा उठ के मैं जावा परा निकल गई। निकल जाएगी। अच्छा देखिए, चले मैं आपको क्लू देता हूँ। 12 घंटे हैं आपके पास ओए देखो ना 12 घंटे हैं। और जो इसके बाद का जो रास्ता है वो सिर्फ 10 मिनट का है। अच्छा, हेलो ਵਾਹ ਵਾਹ गाली कोई नहीं। ਲਓ इसमें चूंकि मैग्नीफाइंग है तो निकलने के बाद आगे जाके उधर आगे जाके थोड़ी सी हिद्दत तेज हो जाएगी। जब आप निकल जाएंगी ना तो सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है। ओके, तो आपके पास 12 घंटे है, 12 घंटे तक आप सोच सकते और हैं। ये जो है ये फ्लेम है जो कि दरवाजे पे है। नो नो नो, है तो दरवाजे के बाद, मगर पूरे 1 मील तक ये आग लगी हुई ये है। ना परा करो, ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਣਕ ਸਾੜੀ ਹੈ नहीं है कनक साड़ी और स्मोक फैलाई, ये ठीक रहेगा। कौन सा वाला? ये मैग्नीफाइंग वाला। ठीक है,
कैसे? वो इसलिए कि इसमें बचने की धूप की हमें वैसे ही बहुत आदत है। पाकिस्तान में जिस तरह की गर्मी पड़ती है हाँ जी। तो मैग्नीफाइंग ग्लास की कर लेगा साढ़े। नहीं, वो मैं आपको बता देता हूँ, मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो ऐसे एडजस्ट किया गया है धूप की रोशनी के साथ कि वो बिल्कुल सूरज की रोशनी को एक नुक्ते पर लेके आ रहा है, नुक्ते इर्तिकाज जिसे कहते हैं, ठीक है ना? लेकिन वो देखे ना, बिल्कुल वो जो रेज जो है ना आई कैन अंडरस्टैंड, वो लेकिन हर मुश्किल के भस्म बाद कर देगा। आसानी। देखिए मैंने ये बालू वाले कमरे जो तुझे जान दे रहे। नहीं, अच्छा 12 घंटे सूरज है, सूरज है और 12 घंटे 12 हैं घंटे हैं, और धा त्रिकड़ा है उसके और बाद सिर्फ कृदिनता 10 मिनट का रास्ता है। आप बहुत नजदीक हैं। तो जे सूरज के आहो ले हूं। ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਲ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਅੱਗ अब ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਤੇ ਗਈ ਆ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਆਹੋ अब देखें ਬਈ ਇੱਧਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ 'ਚ ਨਾ ਸੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲੂ ਜੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਟੁਰ ਜੋ ਕੀ ਹੈ लफ्जों पे गौर करें। अरे कहने का मतलब ये ठहर जाओ, मैं 12 घंटे 6 घंटे बाद जाऊंगी। हाँ फिर क्या होगा 6 घंटे के बाद? 6 घंटे के बाद बालू रोटी खा चुके हैं। यार मेरे मौला मेरी बात तो सुनो, बालू वाला मेरी जरूर बात सुनो, मेरी बहुत बात सुनो, मासूम मेरी है बात वैसे। सुने, मेरी बात सुने। हाँ जी। 6 घंटे के बाद सूरज की रोशनी मध्यम हो चुकी हो। हाँ तो गाली ये पे कह कह दीजिए देना। ना, सारा हॉल आपको ये जैसे उस दिन 1000 का मजमा था और लोग देख रहे शुक्र थे है क्या मैं होगा। किसी जहानत वाले काम में नहीं गई।